प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं हूं आपका भाई प्रभु का दास पास्टर अतुल मैसी और आप सभी का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में जिसका कि नाम है सवाल जवाब बाइबल टीचिंग्स। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है, हमें आशीष देता है और परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जो बाइबल है, जो परमेश्वर का वचन है, वो धर्म की शिक्षा के लिए, सुधार के लिए और उन्नति के लिए लाभदायक है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और खास तौर से मैं धन्यवाद देता हूं आज हमारे बीच में प्रभु के दास रेवरेंड अमित सैमुअल जी हमारे बीच में मौजूद हैं और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं पास्टर साहब आपके लिए कि आप हमारे स्टूडियो में आए और अपना कीमती समय आपने दिया है, हमारे निमंत्रण को आपने स्वीकार किया। हम दिल से आपको धन्यवाद देते हैं। और रेवरेंड अमित सैमुअल, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के बहुत ही अच्छे सेवक, परमेश्वर की सेवकाई को वो करते हैं और प्रोजेक्ट हेल्प द पन्हा फाउंडेशन के वो डायरेक्टर एंड प्रेसिडेंट की हैसियत से कार्य करते हैं और परमेश्वर की महिमा अन्य अन्य शहरों के अंदर जाकर के, अलग अलग स्टेट में जाकर के करते हैं। बच्चों के लिए वो कार्य करते हैं और बहुत सारे कार्य हैं जो परमेश्वर ने उनको दिए हैं और वो उन कार्यों को अंजाम देते हैं। आज हमारे बीच में परमेश्वर के दास मौजूद हैं। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूं यहाँ पर आने के लिए पास्टर साहब। और आज का जो सवाल है जो कि लोगों के द्वारा किया गया है, आपकी फरमाइश के ऊपर आपने जो सवाल आप करते हैं, हम उन्हीं सवालों को इस प्रोग्राम के अंदर पूछते हैं। आज का जो सवाल है पास्टर जी, वो सवाल है, क्या जो लोग टैटू बनवाते हैं, अपने शरीरों को गुदवाते हैं, क्या ये टैटू बनवाना सही है? और बाइबल इस टैटू के विषय में, ये जो चित्रकारी जो कि शरीर पे गुदवाना होता है, शरीर के ऊपर कटवा करके गुदवा करके जो करते हैं, बाइबल इसके विषय में हमें क्या बताती है? सबसे पहले आप सबको मेरी जय मसीह की और इस अद्भुत शो के लिए मैं पास्टर अतुल मैसी को बहुत बहुत मुबारकबाद और कांग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल है जो आपने उठाया है और जितना हो सकता है मैं इसके ऊपर प्रकाश डालने की कोशिश ज़रूर करूँगा। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मेरे जो पिताजी थे, मेरे जो फादर थे, एंड ही वॉज ए वेरी गुड बाइबल टीचर। वो बहुत अच्छे बाइबल के ज्ञाता थे और अच्छे एक प्रचारक थे। और वो अक्सर एक बात प्रचार किया करते थे और एक बात वो हमेशा कहा करते थे कि बहुत सारे मसीही लोग, बहुत सारे मसीह विश्वास में पाए जाने वाले लोग, उन्होंने मसीहत को ग्रहण तो किया है, प्रभु के वचन को सुना भी है और प्रभु की अगुवाई में उनको लगता है कि वो बढ़ रहे हैं और वचन भी पढ़ते हैं, लेकिन बावजूद इसके कई बार वो इस बात को कहते थे कि लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो डेविल पैचेस बोलते थे, वो आज भी कलीसियाओं में और बहुत से लोगों के जीवन में, खास तौर पे बहुत से मसीह जवानों के जीवन में वो इस बात को कहते थे कि वो पाई जाती हैं। और क्योंकि हम सब जानते हैं, देखिए कि शैतान जो है वो बहुत ही चालाक है और वो बहुत से तरीकों से हमको फंसाना चाहता है, हमको गिराना चाहता है और मसीह विश्वास में हमको बिल्कुल एक तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहता है। और वो कई बार इस बात से खुश होता है कि हम मसीह विश्वास में बढ़ें, प्रार्थना करें, बाइबल पढ़ें, लेकिन उसकी जो बातें हैं जिसको हम कहते हैं मिक्स शिक्षा, वो कई बार हमारे जीवन में बनी रहती है। तो वो अक्सर इस बात को कहते थे और मैं समझता हूँ कि उन पैचेस को, जैसे आपने देखा होगा कई बार जब हम छोटे थे तो कई बार जब हमारे कपड़े फट जाते थे, मेरा खुद का अनुभव है, तो हम उसके ऊपर कई बार एक जैसे कहते हैं टल्ला लगा लेते थे, जिसको हिंदी में टल्ला बोलते हैं, पैच बोलते हैं, वो लगा लेते थे। तो वो लगाने के बाद क्या होता था कि लेकिन वो जो हमने कपड़ा पहना है, उस कपड़े के ऊपर एक तरीके का धब्बाई हुआ करता था। तो ऐसे ही कई बार हमारे मसीह विश्वास के अंदर जब हम वचन के ज्ञान में ठीक से नहीं बढ़ते और जब कई बार हम दुनिया
के भी बन के रहना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम परमेश्वर के भी बन के रहना चाहते हैं। एक तरफ हम बाइबल को भी मानना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम जो संसार में जो बातें हैं उनके साथ में भी चलना चाहते हैं। तो ऐसे में कई बार हम फंस जाते हैं और वो पैचेस जो है हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर आ जाते हैं। उसी में से अगर हम देखा जाए तो ये जो एक विषय है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है। मैं समझता हूं कि इसको समझना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभु, जी हाँ, इसीलिए प्रभु के वचन में देखिए लिखा हुआ है कि मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा जो है वो क्या हो रही है, नाश हो रही है। बहुत अच्छी बात। और आज जिस प्रकार से हम देखते हैं कि संसार के अंदर झूठी शिक्षाओं का विस्तार बहुत ज्यादा हो रहा है, और लोग इस प्रकार की शिक्षाओं को लेके आ रहे हैं जिससे आपका और मेरा आत्मिक जीवन तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन हम बहुत ही ज्यादा गुमराह किए जा रहे हैं, और जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात है। मैं ये बात की बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, ये हम बात कर रहे हैं आज जो चीज हमारे मसीह वर्ल्ड के अंदर हो रही है। क्योंकि देखिए हमें मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट से है जी, हम यीशु मसीह का बदन है। बिल्कुल सही। यीशु मसीह ने हमें बदन करके चुना है, हमें बुलाया है। हमें इस चीज की तरफ ध्यान नहीं दे रहा कि अन्य जातियों के बीच में क्या हो रहा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि बॉडी ऑफ क्राइस्ट का हाल कैसा है। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात। हम आज जो जिस विषय पे बात कर रहे हैं उसी के ऊपर हम बात करना चाहेंगे। अब जैसे यहां पर बात आई टैटू की, देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूं, बहुत क्लियर करना चाहता हूं, आज ये जो टैटू फैशन है पास्टर साहब, ये टैटू फैशन आज जो हमारे क्रिश्चियन लोग हैं उनमें भी बहुत ज्यादा एक तरीके से एक फैशन बन गया है। इवन के मैंने पास्टर साहब, मैंने कुछ पास्टर्स को मैंने देखा कि उन्होंने अपनी हाथ पर और सीने पे जो है वो उन्होंने सलीब गुदवाई हुई है। और मुझे हंसी आती है ये बताते हुए कि जब उनसे पूछा गया कि इसका रीज़न क्या है, इसका ये जो आपने क्रॉस बनवाई है, किसी ने कहा कि मैंने क्रॉस बनवाई है, जब हम उनसे पूछा गया इसका रीज़न क्या है, तो कहने लगे कि ये चिन्ह हानि कर करके हमने जो है इसको बांध रखा है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। और इवन के किसी का तो जवाब बहुत अजीब था, वो बाइबल से कह रहे थे कि भाई मैं जो है अपना क्रूस मैं उठा करके चल रहा हूँ, तो मैंने क्रूस यहाँ पर गुदवा लिया है यीशु का। और कई का कहना ये था कि मैं मसीह के जख्मों को, जो दाग हैं मसीह का, उनको घावों को मैं अपनी देह पे लिए घूम रहा हूं। तो इस तरीके से लोग आज गुमराह हैं, उनको पता नहीं है कि आखिर वो कर क्या रहे। देखिए पास्टर साहब, मैं वही बात कह रहा हूं, पता है क्या है, जो बात अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले जो प्रभु का वचन मैंने भी बोला कि मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण, देखिए इसीलिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप जिस तरीके से आपने कहा कि यहां तक कि बहुत से लोग अपने हाथों पे क्रॉस बना लेते हैं, जब हम छोटे थे तो उस जमाने में ये बहुत ज्यादा प्रचलित था, और आज तो पहले वो क्रॉस छोटी थी, इवन अब तो वो बहुत बड़ी बड़ी क्रॉस बन रही है। कोई अपने पीठ पे बना रहा है क्रॉस, कोई हाथों पे इस जगह टैटू बना रहा है, कोई यहां पर बना रहा है। सो कॉल्ड दे आर सो कॉल्ड क्रिश्चियंस, इवन मुंह के ऊपर भी जो है कलाकारी हो रही है। एंड दे कम्स टू चर्च, वो चर्च के अंदर भी आते हैं, आराधना भी करते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें अगर मैं एक चीज और जोड़ दूं तो आजकल एक जो बड़े लंबे लंबे बाल करके, और एक तरीके से कुछ लोग साइड से अपने बालों को कटा लेते हैं, जिसको हम गॉथिक फैशन बोलते हैं। और गॉथिक फैशन के ऊपर अभी मैं आगे चल के इसके ऊपर जरूर बताना चाहूंगा कि ये क्या है। तो ये सारी चीजें आप लोग भी देख रहे होंगे कि आज हमारे क्रिश्चियन वर्ल्ड में, और हमारे जवान भी उसको अपने जीवन में ग्रहण कर रहे हैं। देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जिसको हमें समझने की जरूरत है। परमेश्वर ने जब इजराइलियों को मिस्र में से छुड़ाया था, तो जब उसने मूसा के द्वारा वो जब इजराइलियों को अपनी व्यवस्था दे रहा था, तो उस व्यवस्था में परमेश्वर ने एक बात बोली थी कि इजरायली जो है कुछ विशेष प्रकार के फैशनों को ना करे, विशेष प्रकार के फैशनों को ना करे। और लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हम इस बात को पाते हैं, और खास तौर पे अगर हम लेवी व्यवस्था के 19 अध्याय को जाएंगे और उसके हम 26-27 पद से पढ़ना शुरू करेंगे, तो वहां पर हमको मिलेगा कि परमेश्वर ने कुछ विशेष किस्म के फैशन करने के लिए मना किया था। और आपकी जानकारी के लिए मैं सोचता हूं कि मैं यहां पर इस पद को पढ़ देता हूं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक उसका 19 अध्याय और उसके 27 पद में देखिए, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, अपने सिर में घेरा रखकर ना मुंडाना। और आज अगर आप देखेंगे तो ये जो फैशन है, ये जो कल्चर है, ये बहुत ज्यादा हर व्यक्ति, लोगों को पता भी नहीं है।
अपने सर पर घेरा रखकर मत मुंडाना, यानी कि जो आजकल ये चारों तरफ से बिल्कुल बालों को कम कर लेना और कटोरा जैसा नहीं दिखता कि जैसे कटोरा सर के ऊपर रख दिया है ना, और इवन हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बड़े खुशी से, और मम्मी पापा को भी लगता है कि अरे वाह कितना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, ठीक है। और जवान जो है आजकल बिल्कुल इस तरीके से कटोरे जैसे बन जा रहे हैं। लेकिन बाइबल में लय व्यवस्था की पुस्तक में परमेश्वर ने कहा था ऐसा मत करना। फिर आगे 28 पद में लिखा हुआ है, मुर्दों के कारण अपने शरीर को ना तो चीरना और ना उसमें कोई भी छाप लगाना। छाप से मतलब है टैटू, जी है ना। इंग्लिश की बाइबल में आपके सामने एक इंग्लिश की बाइबल लिखी है, तो अगर हम देखेंगे तो इस छाप का मतलब क्या है, अपने शरीर पर कोई भी टैटू। मैं पढ़ूंगा। पढ़िए। डू नॉट कट योर बॉडीज फॉर द डेड और पुट द टैटू मार्क्स ऑन योरसेल्व्स, आई एम द लॉर्ड। जी हाँ, तो ये पहली बात कि अपने शरीर को मत काटना या मत चीरना, यानी कि जो आजकल बॉडी पियर्सिंग होती है, जगह जगह आपने देखा होगा, यहां से यहां तक कानों को छेद लेते हैं हम लोग, नाक भी छिदी है, जीभ भी छती है, अब तो यहां से भी छेद देते हैं, और उसमें कुछ कुछ करके हमको लगता है कि हम एक फैशन को जी लोग ऐसा करने के बाद वो सोचते हैं कि हम एक मॉडर्न बन चुके हैं। अब तक सादे थे, अब तक साधारण थे, किसी का ध्यान हम पे नहीं जा रहा है, लेकिन ऐसा करने के द्वारा हम मॉडर्न बन गए हैं, हमने कुछ संसार का अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन बाइबल इसके विषय में बताती है वास्तव में हम मॉडर्न नहीं बने हैं, लेकिन हम और ज्यादा शैतान की अधीनता में चले गए हैं। बिल्कुल राइट। अब मैं इसी के ऊपर आना चाहता हूँ, इसी पॉइंट पे लाना चाहता हूँ। देखो क्या होता है आजकल, अगर ये बातों को यदि आज कलीसिया में जवानों को कई बार बोलो, बहुत सारे जवान कहते हैं अरे नहीं इससे क्या होता है, ये तो आजकल का फैशन है, क्या हो गया, हम एक फैशन ही तो कर रहे हैं। देखिए मैंने शुरुआत कहां से करी थी कि कई बार शैतान हमारे आत्मिक जीवन में भी अपने पैचेस को छोड़ देता है। बिल्कुल, बहुत सही। और आज जो है हमको लगता है कि हम तो एक फैशन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमको शैतान ने हमारी बुद्धियों को भ्रष्ट करके कहीं ना कहीं वो अपनी आराधना या भक्ति हमारे से करा रहा है। और या मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो वो ये है कि कहीं ना कहीं हम उसकी योजना में और उसके षड्यंत्र में फंस चुके हैं। बिल्कुल तो सही बात। फैशन का मतलब ये नहीं है कि जो दुनिया करेगी वो सब कुछ एक मसीह भी करेगा, ठीक है। क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है, परमेश्वर ने, यीशु ने हमें संसार में से अलग किया। तो जब उसने हमें अलग किया है तो इसका मतलब क्या है, हमारा फैशन भी बाइबल के अनुसार होना चाहिए, हमारा चाल चलन भी बाइबल के अनुसार होना चाहिए, हमारा बोली चाली तौर तरीका इट शुड बी बेस्ड ऑन द वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के वचन पे होना चाहिए। तभी हम यीशु की कलीसिया हो सकते हैं, तभी हम यीशु की बॉडी हो सकते हैं। अब इस प्रश्न का जो उत्तर है वो क्या है कि परमेश्वर ने इन फैशंस को करने के लिए क्यों मना किया था। क्योंकि उस जमाने में जो कनान और तमाम जो आसपास के इजराइलियों के चारों तरफ जो बहुत से ऐसे जातियां थी, वो बाल की पूजा किया करते थे, बाल की आराधना किया करते थे, और बाल को खुश करने के लिए वो अपने शरीर पर बॉडी पियर्सिंग किया करते थे, जगह जगह से वो उसको छेद कर दिया करते थे और उसमें कुछ नकेले डाला करते थे। दूसरा काम क्या करते थे, वो लोग अपने बालों को जो है जैसे मैंने बताया उसी स्टाइल से कटवाते थे जैसा यहां पर लिखा हुआ है, और बहुत ही कम बालों को साइड से कर लेना और यहां से एक लंबी सी चुटिया को बना लेना जी। और तीसरी बात क्या है वहां पर जो उनकी रीति रिवाज थी, बाल को खुश करने के लिए वो अपने शरीरों के ऊपर टैटू करके जो है उसकी उपासना और आराधना किया करते थे। और ऐसा करके वो क्या विश्वास करते थे कि इसके द्वारा बाल जो है वो उनकी तरफ आकर्षित होगा और उनको आशीष देगा जी। तो इसीलिए परमेश्वर ने कहीं इजरायली लोग भी ऐसे फंदे में ना फंस जाएं, मूसा को विशेष रूप से कहा था कि इस प्रकार के फैशन इजरायली लोग ना करें। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, कहीं ना कहीं शैतान के ट्रैप में आने का खतरा उनको रह सकता है, ठीक है ना। दूसरी जो
मैं बात बता रहा था गॉथिक फैशन की, क्योंकि ये सब जो आता है गॉथिक फैशन में आता है। और ये जो गॉथिक फैशन है इसकी जो शुरुआत है वो जर्मनी से हुई थी। और गॉथिक फैशन के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप विकिपीडिया में जाकर गॉथिक फैशन के बारे में समझ सकते हैं। और जर्मनी से इसकी शुरुआत हुई थी और आज जो है इस गॉथिक फैशन को जो है डेविल का फैशन भी हम कह सकते हैं, जहां तक मैंने बहुत से कई ऐसे एंड टाइम के प्रचारकों से सुना है जी, इस प्रकार की बात कही जाती है। ठीक है, तो पहली एक बात तो क्या थी कि ये जो टैटूइज्म है, ठीक है, ये किसके लिए होता था? बाल के आराधना करने की, उसके उपासक ऐसा किया करते थे। और उसका जो दूसरा एक कारण और भी था जिसके लिए परमेश्वर ये चाहता था कि इजरायली इस प्रकार का फैशन ना करें और अपने शरीरों को ना गुदवाएं। उसका कारण दूसरा ये भी था क्योंकि जो टैटू में जो इंक इस्तेमाल होती है, इस इंक के इस्तेमाल होने से और शरीर में जाने की वजह से कुछ बीमारियां हैं जो इंसान को लग जाती है, ठीक है, जिसमें स्किन कैंसर है, हेपेटाइटिस के कई स्टेजेस हैं जो आपको हो सकते हैं, सिफिलिस की बीमारी है जो आपको हो सकती है। और परमेश्वर चाहता था कि उसकी प्रजा को, उसके लोगों को किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी का सामना ना करना पड़े। यहां तक कि कुछ जो विशेषज्ञ उनका कहना है कि जो लोग बहुत ज्यादा टैटूइंग कराते हैं उनको इसकी वजह से एड्स का भी खतरा बन जाता है। तो गॉड, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस प्रकार के किसी भी खतरे में फंसे, इसलिए बाइबल हमें मना करती है कि इस प्रकार का फैशन हम ना करें। मैं आपको बता दूं, आई थिंक 1980s के समय में, मे बी शायद 1980, या एक बुक है, एक किताब है जिसका नाम है कॉन्शियस इंक जी। और ये जो कॉन्शियस इंक है, इस किताब की जो लिखा है एक महिला ने लिखा हुआ है, एक लेडी ने लिखा है। और ये जो महिला एक सेकुलर महिला है, मतलब ये कोई ऐसा नहीं कह सकते कि कोई मसीह महिला है या कोई विश्वासी है, एक सेकुलर महिला है। और इन्होंने जो है अपनी इस बुक के अंदर जो ये टैटू प्रथा है, जो ये टैटूज़म हो रहा है आजकल चल रहा है, इसके बारे में एक बात ये लिखी है कि जो लोग टैटू बनाते हैं और जब टैटू बनाने से जब वो बनाया जाता है तो जो निडल है जब वो शरीर के अंदर घुसती है तो उसमें ब्लड निकलता है। तो ये एक प्रकार का शैतान के लिए, शैतान की उपासकों के लिए एक तरीके का जिसको हम कह सकते हैं एक सैक्रिफाइस है। उस टैटू बनाने के टाइम पे जब ब्लड निकलता है वो एक तरीके का सैक्रिफाइस है। और ये जो सैक्रिफाइस है वो अपनी पुस्तक में इस प्रकार से बता रही है कि ये सैक्रिफाइस जो है वो तमाम जिसे कहना चाहिए नेचुरल एंटिटीज को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जिसको वो नेचुरल एंटिटीज कह रही है उसको हम लोग डीमंस बोलते हैं, उन इविल स्पिरिट को, उन शैतान की ताकतों को बुलाते हैं। तो कहीं ना कहीं परमेश्वर जब टैटू ना बनाने के लिए अपने लोगों को बोल रहा है तो उसके पीछे कारण ये भी है कि यदि वो अपने शरीरों के ऊपर इन टैटूज को बनाएंगे तो वो दुष्टात्माएं आकर्षित होकर कहीं ना कहीं। बहुत अच्छी बात पास्टर जी आपने बताई है कि ये जो आप टैटू बनवा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप मॉडर्न बन गए हैं टैटू बनवाने के बाद में, लेकिन वास्तव में आपने ये जो ब्लड जो निकला, आपने एक सैक्रिफाइस दिया। ध्यान रखें, नोइंगली और अननोइंगली, जाने में और अनजाने में, आपने ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये जो शैतान है, आपने इसको अपना ब्लड क्या किया, ऑफर किया, उसके लिए सैक्रिफाइस किया। और एक बात और है पास्टर जी, जो हम देखते हैं जो टैटू का इतिहास है वो लगभग 5,000 साढ़े 5,000 साल लगभग पुराना बताया जाता है। और बाइबल में भी इन तमाम बातों को मना किया गया है। और सबसे बड़ी चीज, इसका टैटू का सबसे बड़ा संबंध जो है वो शैतान और दुष्टात्मा और उसकी शक्तियों से सीधा है। और एक टैटू जब आप बनवा रहे हैं अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे आप गुदवा रहे हैं, डजंट मैटर आप क्रॉस बनवा रहे हो या यीशु मसीह का फेस बनवा रहे हो या कुछ भी आप बनवा रहे हो, तो आप दुष्ट आत्माओं को खुला निमंत्रण दे रहे हो कि वो आपकी जिंदगी के अंदर आए। एक चीज और है पास्टर जी कि जितने भी अधिकांश टैटू हैं उनमें कहीं ना कहीं शैतान की कोई ना कोई ऐसा प्रतिबिंब होता है, कोई ना कोई ऐसी छाप होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो उसको की तरफ संकेत करेगी। थोड़ा इस विषय में भी आप हमें बताइए। देखिए, मैं आपको बताऊं कि ये जो जिन दुष्टात्माओं की आपने बात करी ना, दरअसल ये कौन सी दुष्टात्माएं, ये वही प्राचीन दुष्टात्माएं हैं।
ठीक है। और आज वही प्राचीन दुष्ट आत्माएं, जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि यीशु मसीह का आना नजदीक है और अब हम एंड टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि एकदम से ये चीजें बहुत बढ़ने लग गई। जी बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल पास्टर जी। आज तो पास्टर जी, ये जो टैटूइंग है ये कहीं ना कहीं शैतान को अनुमति देती है, शैतान के लिए एक बलिदान होता है, जैसे कि अभी आप हमें बता रहे थे और अभी हम चर्चा कर रहे थे। जी पास्टर जी। देखिए, जैसे अभी आप इस बात को कह रहे थे कि मतलब कहीं ना कहीं वो साइंस दिखाई देते हैं। पता है, हम सब शायद जानते होंगे, और अगर हम नहीं जानते तो आज देखिए, तो गूगल हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जहां पर हम बहुत सी चीज़ों का ज्ञान ले सकते हैं, जो एक हिडन सोसाइटी है जिसको हम इल्यूमिनाटी कहते हैं। और आज वो हिडन भी नहीं है, एवरीबडी नोज, सबको पता है कि दे आर डेविल वर्शिपर्स, और ये शैतानवादी लोग हैं और इनका एजेंडा प्रभु के और परमेश्वर के कार्यों के खिलाफ चलता है। और उस एजेंडे में ये क्या कर रहे हैं, इनकी कोशिश क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारी मसीह जवान हैं उनको फंसाया जाए। मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, और आप भी चाहे तो गूगल पे जाकर उस इंटरव्यू को सर्च कर सकते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है निकोलस शरेक, ये आई थिंक शायद जर्मनी का रहने वाला, और ये जो है एक शैतानवादी व्यक्ति है। और इसका जब एक इंटरव्यू लिया गया तो इसने इस बात को बोला कि हम जो है इन दिनों में सैटेनिक म्यूजिक के द्वारा और फैशन के द्वारा ज्यादा से ज्यादा जो जवान हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं, बिल्कुल, उनको बिल्कुल फंसा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि इवन जो जब वो इस बात को कह रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो बहुत से फैशंस हैं जिसके विषय में हम बात कर रहे हैं, और परमेश्वर ने जिसके लिए बोला, देखिए हम सबकी बात मना कर दें, हमारा परमेश्वर सृष्टि करता है, इतना बड़ा परमेश्वर है जिसने इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा के ले आया। जी बिल्कुल। अगर उसने मूसा से इस विषय में बात करी तो इसका मतलब क्या है कि ये खतरनाक बात है, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और परमेश्वर के लोग शैतान के फंदे में फंस सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर को जरूरत पड़ी कि उसने फैशन को लेकर भी बात करी कि कुछ विशेष तरीके के फैशन जिसमें टैटू बनाना भी है, इसको इजरायली लोग ना करें। अब अगर कोई कहीं से कहीं तक भी ये मिसगाइड होता है कि वो तो इजरायलियों के लिए कह रहा था, तो देखिए इजरायलियों का परमेश्वर आज मसीहों का परमेश्वर भी है, क्योंकि अब्राहम की आशीषों में परमेश्वर ने मुझे और आपको भी लाके यीशु मसीह के द्वारा जोड़ा है। बिल्कुल। तो जो बातें इजरायली जाति के लिए हैं वो बातें आज हमारे लिए भी एप्लीकेबल है, हमारे लिए भी एप्लीकेबल है। और नए नियम में भी हम देखते हैं, इवन पौलुस भी फैशन के बारे में बोलता है जी, जहां पर वो स्त्रियों को लेकर, महिलाओं के लिए बात करता है। जी हाँ। तो इसके पीछे किसी को टारगेट करना नहीं है, इसके पीछे केवल जो योजना है वो योजना पवित्र आत्मा की है, और पवित्र आत्मा चाहता है कि हम जो मसीह लोग हैं, हम जो प्रभु के विश्वास में हैं, हम ज्ञानी बने, और ज्ञानी बनके हम शैतान के जो षड्यंत्र हैं, जो वो बहुत सारे तरीके से हमको इस फैशन में के द्वारा और बहुत से अलग अलग तरीकों से वो फंसा सकता है और अपने छाप को हमारे ऊपर दे सकता है, जैसे मैंने बताया, उससे वो हमको परमेश्वर बचाना चाहता है। जी जी पास्टर साहब, बहुत अच्छी बात जैसे कि आपने अभी बताया कि ये जो है शैतानिक है, कंप्लीटली पूरी तौर से ये शैतान को अपना बलिदान देना है, उसको अपना ब्लड ऑफर करना है। और कई बार कई लोग इसको 666 से जोड़ते हैं। तो कई लोगों का ये कहना है कि टैटूइंग जब आप करवाते हैं तो ये एक तरीके की 666 यानी कि जो शैतान का जो अंक है, तो क्या 666 का जो शैतान का जो अंक है, जिसको मनुष्य का अंक कहा गया है प्रकाशित वाक्य में, क्या इस टैटू का जो ये टैटू बनवाए जाते हैं, इन टैटू का 666 से कुछ संबंध है, कुछ लेना देना है, या ये एक मिथ है मात्र है? देखिए, जहां तक बात 666 की है, 666 की, एक्चुअली ये एक वाइड विषय है जी, और अगर कभी मौका मिला आपके चैनल पे आकर बात करने का तो 666 के ऊपर, और 666 क्या है, ये जैसे बाइबल में बताती है प्रकाशित वाक्य के अंदर कि ये मनुष्य का अंक है, इसके ऊपर मैं समझता हूँ ज्यादा चर्चा करें तो ये समझ में आएगा। लेकिन देखिए, वहां एक बात लिखी हुई है कि जिसके माथे के ऊपर ये छाप होगी। और देखिए, परमेश्वर भी, अभी हमने व्यवस्था की पुस्तक में भी क्या पढ़ा, छाप मतलब। तो मैं यहां पर केवल इतना कहना चाहता हूं कि मे बी पॉसिबल, क्योंकि लिखा हुआ है कि जिसके ऊपर वो छाप नहीं है, ठीक है, वो किसी भी प्रकार का कोई लेन देन कर नहीं पाएगा, है ना। तो मे भी हो सकता है कि ये जो छाप है ये टैटू के रूप में कल
लोगों को दी जाए, ठीक है, और कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन जो है इसी रूप में आने वाले समय में मानव जाति के ऊपर दिखाई दे, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, लेकिन वे लोग सुरक्षित रहेंगे जो परमेश्वर के वचन के ज्ञान में बढ़ रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी जैसे हमने शुरू में बात करी शैतानवाद की हमने बात करी, तो हम बात कर रहे थे इल्यूमिनाटी की, और इल्यूमिनाटी की और शैतान के ये जो एजेंट्स हैं, इनकी पहचान किससे होती है? वन आई से, क्योंकि उसको वो डेविल आई बोलते हैं। और आप कभी भी देखना कि बहुत से लोग जो आज टैटू बना रहे हैं उसके बीच में एक डेविल आई होती है। जी जी जी, बिल्कुल सही पास्टर जी। जो चिन्ह उसके अंदर होते हैं, जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप देखिएगा या तो वो कोई सांप होगा या फिर कहीं ना किसी कुछ ऐसा साइन होगा जो कि जिसका कि डायरेक्ट जो लेना देना है, जो संपर्क है, जो कुछ इंडिकेशन है, वो शैतान से होगा। तो ये एक तरीके से टैटूइंग हमें नहीं करवानी है। सो पास्टर साहब बहुत 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 धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और परमेश्वर के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमने परमेश्वर के वचन से बहुत अच्छी अच्छी बातों को जाना है कि टैटूइंग या टैटू बनवाना क्यों सही नहीं है और क्यों नहीं बनवाना चाहिए। बाइबल से हमने सीखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, मैं पवित्र हूं, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हमें पवित्र बनना है। और अपनी देह को, जब हम रोमियो की पत्री के अंदर पढ़ते हैं, तो रोमियो की पत्री के अंदर लिखा हुआ है कि अपने शरीरों को पवित्र और जीवित, ध्यान रखिए, आप तो हमने इसमें से ब्लड निकाल करके शैतान को ऑफर कर दिया, तो आप पवित्र नहीं रहे। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ, परमेश्वर कह रहा है नहीं करवाओ, और हम करवा ले रहे हैं। कई लोग यहाँ क्रॉस गुदवा रहे हैं, कई लोग यहाँ क्रॉस गुदवा रहे हैं, तो कई लोग सीने पे, हाँ भाई हाँ मैं मसीह हूं, मैं मसीह का हूं। नहीं, ये आप पता है, ये वही वचन है पास्टर साहब जो कहता है कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनके दिल मुझसे क्या है? दूर है। ये अपने कामों से मेरा इनकार करते हैं। तो कई बार ऐसा ना हो कि मैं और आप अपने कामों से उसका इनकार कर रहे हो। सो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। भाई साहब, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे निमंत्रण को स्वीकार किया, और हम आपके लिए, आपकी सेवकाई के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे। और हम चाहेंगे कि आप फिर से हमारे स्टूडियो में आएं और परमेश्वर के वचन से हम में से हर एक को ब्लेस करें, आशीषित करें। और जी हाँ, यदि आप आशीषित हुए हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखिए आप कहां से देख रहे हैं, आपने क्या सीखा। और यदि आपके पास कोई सवाल है तो आप इस प्रोग्राम के अंदर कमेंट सेक्शन में जाइए। ध्यान रखिए, आप वहां पर अपने सवाल बेधड़क, बेखौफ होकर के आप अपने सवाल लिख सकते हैं। हम उन सवालों की चर्चा करेंगे, परमेश्वर के वचन से सीखेंगे, बातचीत करेंगे और जानेंगे परमेश्वर की इच्छा को। और हाँ, एक बार और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे इस प्रोग्राम को सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, ताकि बहुत से लोगों तक परमेश्वर का वचन और वचन की शिक्षाएं पहुंच सके। हम ऐसी बहुत सारी जो है प्रोग्राम्स, ये जो सवाल जवाब बाइबल टीचिंग्स हैं, ऐसी बहुत सी बाइबल की टीचिंग्स को हम आपके सामने लाते रहेंगे। और आपके और परमेश्वर के लोगों के लिए हम शिक्षा का व भिन्न भिन्न परमेश्वर के दासों के माध्यम से हम परमेश्वर के वचन की शिक्षाओं को प्राप्त करेंगे। सो परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए तैयार करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। थैंक यू पास्टर साहब। थैंक यू सो मच।